समय का अर्थ आत्मा होता है और समय सार का अर्थ होता है आत्मा का स्वरूप। जो आत्मा का स्वरूप है उसको प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने दो रूप दिए, एक कार्य समय सार और एक कारण समय सार। कार्य समय सार तो प्राप्तव्य है अपने लिए, सिद्ध भगवान प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्य होता है बिना कारण के संभव नहीं होता। कारण की उपस्थिति होना जरूरी है। कारण ही कार्य का नियामक नियंता होता है। लोग कार्य से तो प्रभावित हैं, समय सार से तो प्रभावित हैं, लेकिन कारण समय सार से प्रभावित नहीं है। कारण समय सार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मंजिल को हर व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन रास्ता पता नहीं है। रास्ता पर कभी ध्यान नहीं दिया, रास्ता पर कभी खोजा नहीं, रास्ता पर कभी पूछा नहीं। पूरी जिंदगी मंजिल की महिमा पर सुनते सुनते गुजार दी, पूरी जिंदगी मंजिल की महिमा पढ़ते पढ़ते गुजार दी, पूरी जिंदगी उस चाहत में गुजार दी कि ये मंजिल मुझे कब मिलेगी जो समय सार में कथित है। इसी महत्वाकांक्षा में, इन्हीं इच्छाओं में जिंदगी की शाम हो गई। थोड़ा सा समय बचा लेते उसी में से। कार्य समय सार का जो चिंतन अपन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनमें से थोड़ा समय बचा करके कारण समय सार पर विचार कर लेते, रास्ते की पहचान कर लेते, तो शायद आज अपन सब कार्य समय सार का आनंद ले रहे होते। पर हमने तो इतना ज्यादा, पैसों से कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, धन दौलत से प्रभावित हो जाता है, वो कारण पर विचार ही नहीं करता और कल्पना करता है शेख चिल्ली जैसा मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। अरे बड़े आदमी बनने के कारण पर भी तो सोचो, थोड़ा विचार करो। वो कहता क्या विचार करना, शकुनी मामा का पासा फेंकूंगा और इंद्रप्रस्थ हमारा हो जाएगा। पासे के बल पर अमीर बनना चाह रहे हैं, पासे के बल पर बनाना नहीं चाहते। दुर्योधन की क्या औकात है कि वो खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना देता। पांडवों ने बनाया, हथियाना चाहता है दुर्योधन। और शकुनी कहता है कि ये लो, दो पासे फेंकूंगा, हस्त इंद्रप्रस्थ अपना हो जाए। हर व्यक्ति लॉटरी से करोड़पति बनना चाह रहा है। ये ऐसी भूल पड़ी है। हर व्यक्ति काल लब्धि के भरोसे समय सार पाना चाहता है। हर व्यक्ति कहता है कि मेरी काल लब्धि आएगी, मेरा समय आएगा, हम समय सार को प्राप्त हो जाएंगे। ये सब वो ही हैं जुआड़ी जो काल लब्धि के भरोसे भगवान बनना चाहते हैं, जो काल लब्धि के भरोसे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हैं, जो काल लब्धि के भरोसे आत्मा का सुख चाहते हैं। ये सब दुर्योधन हैं, ये सब शकुनी मामा की विचारधारा है। दो पासे फेंकूंगा, अपने आप आ जाएगा। ये वो जुआरी के काम है, ये वो लॉटरी खरीदने वाले का काम है जो 5 रुपए के टिकट पर 5 करोड़ का करोड़पति बनने का ख्वाब कर रहा है। काल लब्धि क्या चीज है? बंधुओं, चेतो, जागो, थोड़ा सा समय निकालो कारण समय सार के लिए, थोड़ा सा समय निकालो रास्ते की पहचान के लिए, थोड़ा सा समय निकालो रास्ते की कठिनाइयों को समझने के लिए, थोड़ा समय निकालो पथ के लिए और पाथे के लिए। पाथे यानी कलेवा, रास्ते का क्या कलेवा होता है। तो जैनाचार्यों ने रास्ते कारण समय सार को 3-4 भागों में बांटा, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। पहला बांटा उन्होंने जो साक्षात कारण, जो संसार से पूर्णता ऊब चुके हैं, संसार से पूर्णता थक चुके हैं, इन्हें संसार का पुण्य भी हे दिखता है, सुख भी हे दिखता है, पुण्य कर्म भी उनको नहीं चाहिए। अच्छा दिन भी नहीं चाहते, बुरा दिन भी। वो कह रहे हैं मैं संसार में रहना ही नहीं है, आपको सारी सुविधाएं दी जाए, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे संसार में कभी दुख नहीं आएगा, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे जिंदगी में कभी भी बुरे दिन नहीं आएंगे,
अच्छे दिन बने रहेंगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहां चाहिए ही नहीं है। अच्छा दिन भी नहीं चाहिए, अच्छा सोच, अच्छा विचार, सब कुछ मुझे इस संसार में रहना ही नहीं है। ऐसा मन जिनका बन गया है वे साक्षात कारण समय सार है, जो उन अच्छे संबंधों को भी तोड़ना चाहते हैं। एक दिन मैंने विस्तार से कहा था, माँ बाप का संबंध सबसे पवित्र अच्छा संबंध होता है। वो कहते मुझे संबंध रखना ही नहीं है। अरे पापियों से मत रखो, दुष्ट लोगों से मत रखो, अज्ञानियों से मत रखो, मूर्खों से मत रखो, लेकिन माता पिता से संबंध रखो। वो कहते नहीं, मुझे संबंध ही नहीं रखना है। परिवार से संबंध तो रखो, मुझे संबंध ही नहीं रखना है। गुरु से संबंध रखो, मुझे संबंध ही नहीं रखना है। भगवान से संबंध रखो, मुझे भगवान से संबंध रखना है। मुझे संबंध रखना ही नहीं है। बस मैं ये काकी ये कत्तुलिए सभी यादें अहिम को खलु शुद्धो, मैं एक रहना चाहता, संबंध नहीं चाहता, भगवान का भी नहीं, भक्त का भी नहीं, गुरु का भी नहीं, शिष्य का भी नहीं। कोई संबंध नाम से हमारे लिए त्याग है, घृणा हो चुकी है। मुझे संबंध बनाना ही नहीं है। साता कर्म से नहीं, मुझे कर्म के अधीन नहीं रहना। अरे भाई ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी जिंदगी में कभी असाता उदय नहीं आएगी, सदा साता के उदय बना रहेगा। सम्यक दृष्टि कहता है मुझे कर्म के अधीन सुख नहीं भोगना, हमें पराधीन सुख नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं साता। उच्च गोत्र बैठ जाओ तुम, बोले नहीं मुझे उच्च भी नहीं बनना, नीच भी नहीं बनना। बज्जू सब नाराज संगठन को प्राप्त कर जाओ, बोले मैंने हड्डियों की शक्ति पे जिंदा नहीं रहना मुझे। क्या बात, बज्जू सारी वीआईपी कह रहे हैं उसको, सारी वीआईपी सुविधा दे रहा है कि तुम बज्जू सब नाराज संगठन ले लेना। तो कहता मुझे इन हड्डियों की शक्ति नहीं चाहिए। बज्जू सब संगठन क्या है? हड्डियों की शक्ति विशेष। मुझे चाहिए आत्मा का वीरांतराय कर्म का शक्ति, मुझे इन हड्डियों की शक्ति नहीं चाहिए। बहुत सुंदर रूप ले लो, समचित्र संस्थान, मुझे नहीं चाहिए हाथ पैरों का पुद्गल का संस्थान, मुझे चाहिए वह आत्मा का आकार, जान अलिंगन कहना। मुझे नहीं चाहिए सुंदरता, मुझे नहीं चाहिए पौधगल से भरी हुई परद्रव्यों की सुंदरता। ये परद्रव्य से जो शरीर में सौंदर्यता आएगी वो परद्रव्य से आएगी, पुद्गल द्रव्य से आएगी। पुद्गल द्रव्य जैसे तुम लोग, काला व्यक्ति पाउडर पोत लेता है ना, क्रीम लगा लेता है तो वो सुंदर लगता है, ऐसा ही तो मुझे ये सुंदरता जो शरीर में समचित्र संस्थान देता है ये तो पुद्गल की देन है। मुझे पुद्गल की देन नहीं चाहिए, मुझे वो सुंदरता चाहिए अरश मरूपम गंधम अब्बत्तम चेतना गुण, अरूपी हो, जो हमारा स्वयं का सौंदर्य हो। और उस सुंदरता की महिमा कुंद कुंद भगवान का यत् निश्चय यज्ञो समो सुंदरो। एक बार भी तू अपनी आत्मा को देख ले, ये पुद्गल की सुंदरता भूल जाएगा, उब गया वो, मुझे नहीं चाहिए। 33 सागर की आयु दे दूं, मुझे नहीं चाहिए सोने की बेड़ियां, बेड़ियां नहीं चाहिए, सोने की पहनाऊंगा तुझे। उन्होंने कहा मुझे सोने की बेड़ियां नहीं चाहिए, मुझे बेड़ी चाहिए ही नहीं, चाहे सोने जड़ी हो चाहे लोहे जड़ी हो। नकार दिया, उत्कृष्ट आयु को निकाल दिया, वेदनी को निकाल दिया, गोत्र को निकाल दिया, नाम को निकाल दिया। सब जितने अघातिया कर्म जो हमारे लिए विशेष रूप से सबसे ज्यादा जो जिंदगी में व्यक्ति सुख भोगता है वो अघातिया कर्मों से भोगता है। घातिया कर्म तो भोगता है, घातिया कर्म भोग में अंतराय डालता है, और अघातिया कर्म जो हैं वे भोग को प्राप्त करा देते हैं। अघातिया के दो भेद हैं, घातिया का एक ही भेद है, मां 47 प्रकृति अब पाप ही है, वो हमारे भोग तत्व में विघ्न डालते हैं। और अघातिया कर्म के दो भेद, एक अनिष्ट वस्तु का उपयोग करा मेल कराते हैं, ये मेल ही कराते अघातिया कर्म, चाहे शुभ कराएं चाहे, और एक जो है ग्रुप है वो शुभ का मेल कराता है।
तो अघातिया कर्मों ने कहा हम तुम्हें शुभ ही शुभ मेल कराएंगे। बोले मुझे तुम्हारे बल पर सुख नहीं चाहिए। ऐसी दृष्टि जिनकी बन जाती है, ये साक्षात कारण समय सार कहलाते हैं, जिनका गुण स्थान है छठे से लेकर के 14वें गुण स्थान तक। छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक ये कारण समय सार है। निकटवर्ती, छठा वाला से 7वां निकट, 8वां निकट, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 11वां छोड़ दो, 13वां, 14वां, 15वां, 14वां गुण। 14वां गुण स्थान जो है साक्षात कारण है। ये सब मुनि महाराज कहलाते हैं। चरणानुयोग की व्याख्या में, सिद्धांत ग्रंथों की व्याख्या में थोड़ा अंतर आता है। सिद्धांत ग्रंथों की व्याख्या में अरहंत नाम की कोई चीज नहीं है। अरहंत भी मुनि महाराज कहलाते, जिन्हें स्नातक बोलते हैं। 13वें 14 पराग बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक निर्ग्रंथ, ये सभी पांचों निर्ग्रंथ है। ये साक्षात कारण है, इसलिए अरहंत कोई चीज नहीं है। मुनि महाराज कारण समय सार, इसको अपन गौण कर रहे हैं, अभी कभी और समझेंगे। दूसरा एक और बीच में आता है कारण का कारण समय सार, जिसे देश वृत्ति कहते हैं। दो प्रतिमाओं से लेकर के जो कहते महाराज जी मैं सब कुछ तो नहीं छोड़ सकूंगा, मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकता हूं। लोहा छोड़ सकता हूं, सोना नहीं। नीच गोत्र छोड़ सकता हूं, उच्च गोत्र नहीं। असाता का कारण छोड़ सकता हूं, साता का नहीं। हीन संगठन छोड़ सकता हूं, उस उत्कृष्ट संगठन नहीं। समचत्र संस्थान को प्राप्त कर, तो ये जितने भी शुभ रूप हैं मैं सबको नहीं छोड़ पाऊंगा। उसको बोलते देश वृत्ति, यानी एक देश वस्तु का त्याग करना, ये कारण का कारण समय सार है। ये शुरुआत है, उसमें व्यक्ति देश वृत्ति, हर चीज जो भी उपभोग के योग थी, जो भी उसको ग्रहण करने योग थी, बुरी वस्तु नहीं। बुरी वस्तु तो बहुत पहले छोड़ देता है, अयोग्य वस्तु तो बहुत पहले छोड़ देता है, अगम्य वस्तु तो पहले अष्टमूल गुणों में सप्त विष्णु में छोड़ देता है, गम्य वस्तु में सीमा करता है, पुण्य में सीमा करता है, पाप में नहीं। वृत्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो पापों को त्याग करे। वृत्ति का वास्तविक अर्थ है अपनी पुण्य क्रियाओं से पुण्य के फलों में सीमित करे। उसमें और सीमा कर लेता है कि नहीं मैं इतना और सीमा करता हूं, और सीमा करता हूं। ऐसा देश वृत्ति जो है ये द्वितीय नंबर का कारण समय सार है। तीसरे नंबर का कारण समय सार है, वो कहता है महाराज जी मैं कुछ भी त्याग नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता, कुछ भी नहीं छोड़ सकता। तो फिर इससे कहा तू कुछ भी नहीं छोड़ेगा जीवन भर के लिए? नहीं। तो उसने कहा देख तू कुछ भी नहीं छोड़ेगा, कारण समय सार की कोटि में आना चाहता है, तो कम से कम तुझे ये तो घोषणा करना पड़ेगी कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं क्षण नहीं छोड़ने की जिद कर रहा हूं, ये मेरी गलती है। मुझे छोड़ना चाहिए लेकिन मैं नहीं छोड़ा, ये मेरी गलती है, ये स्वीकार करो। सत्य वही है जो गुरु कह रहे हैं, और उसमें भी तुझे कुछ कार्य और करना पड़ेगा, कुछ व्रत लेना पड़ेंगे। प्रतिमाधारी व्रत नहीं, कुछ कथाएं, कुछ संकल्प करना पड़ेंगे। जितनी कथाएं हैं सब अविरत सम्य दृष्टि की है। वृत्ति के बाद कोई कथा नहीं होती। वृत्तियों के लिए कोई ये व्रत नियम नहीं होते, उसके लिए व्रत ही काफी है। 16 कारण करना, अष्टमी चौदस करना, ये सब वृत्तियों के लिए नहीं। 2 प्रतिमा के बाद किसी भी शास्त्र में 2 प्रतिमा के बाद कोई व्रत नहीं है। हम मुनियों के लिए कोई व्रत कथा नहीं है। रोहिणी व्रत, रवि व्रत, चौदस आदि सब कोई व्रत नहीं। किसी भी मूलाचार के अंदर कहीं भी हम मुनियों के लिए कुछ भी नहीं, चारे शुद्धि भी नहीं, कुछ नहीं, कोई व्रत है ही नहीं हमारे लिए। 10 साल का, 14 साल का, 15 साल का, 9 साल का, 10 साल का मुनि महाराज के लिए कोई वर्णन नहीं है। करें तो उनकी इच्छा है। हरिवंश पुराण में मुनि राजों के द्वारा कराया, व्रत कराया। करें तो मरे, करें तो कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनिवार्य नहीं। कर्म धर्म कोई भी व्रत नहीं। मूलाचार में स्पष्ट किया
तुम्हें कोई भी व्रत नहीं करना है, क्योंकि तुम महाव्रती हो, तुम्हारा व्रत प्रतिदिन का है। दशलाक्षण पर्व जब आए सन 1980 की बात है, हम लोगों ने आचार्य से मुक्तागिरी में थे, पहला चतुर्मास सन 1980 में चुल्लक दीक्षा के बाद उज्जवर के चरणों में हुआ। वहां हम लोगों ने पूछा, महाराज दशलाक्षण पर्व आ रहा है, हम लोगों को क्या करना है? हमने कहा दशलाक्षण पा रहा है, कुछ तो करना पड़ता हो, हरी मरी त्याग करना पड़ती हो, उपवास करना पड़ो। तो आचार्य के पास हम लोग गए, महाराज जी दशलाक्षण पर्व लग रहे हैं, कल से क्या क्या नियम पालन करना है? तो आचार्य ने कहा कि अभी तक तुम दशलाक्षण नहीं पाल रहे थे क्या? तो मैंने कहा नहीं महाराज जी, कल से लगना है, कल से। बोले मैं तुम्हारे कल से लगे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे तो दशलाक्षण उसी दिन लग गए थे जिस दिन मैंने तुम्हें पिछी दी थी, दीक्षा ली थी। उसी दिन से दशलाक्षण है, तुम्हारा कोई दशलाक्षण नहीं। 10 साल के दशलाक्षण करना है क्या? नहीं नहीं, 10 साल नहीं, तुम्हारे तो आजीवन है। उन्होंने कहा कि तुम व्रतों को छोटा मत करो, ये व्रत कसाएं तो उनको हैं जो व्रत नहीं ले पाए हैं, व्रत आदि जो उनके, कोई व्रत। बोले तुम्हारी इच्छा से कुछ भी त्याग करते रहो, पर्टिकुलर दशलाक्षण मान करके तुम्हें त्याग नहीं करना। 10 उपवास करो, कोई आपत्ति नहीं है। 10 दिन के व्रत करो, कोई आपत्ति नहीं है। रविवार को उपवास करो, कोई आपत्ति नहीं है। एक आहार एक उपवास करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए अनिवार्य नहीं है, कोई भी नहीं व्रत मान के 10 साल करना हो। ये बात जब आचार्य से तो मुनिराजों के लिए कोई नहीं, प्रतिमाधारियों के लिए कोई व्रत किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि प्रतिमाधारियों के लिए रवि व्रत करना चाहिए, प्रतिमाधारी को 16 कारण करना चाहिए, प्रतिमाधारियों के लिए फलाना करना चाहिए, प्रतिमाधारी को अष्टमी चौदस का 14 साल की अष्टमी चौदस, 16 साल के 16 कारण, 10 साल के दशलाक्षण, 9 साल के रवि व्रत। ये कितनी कथाएं हम, ये प्रतिमाधारी के लिए किसी भी श्रावकाचार में नहीं मिला। मैंने बहुत खोज रहा हूं, मुनि महाराज को तो मिला ही नहीं, श्रावकाचार में किसी भी नियम में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसका प्रोषदोपवास है सबसे बड़ा। तुम क्या करोगे? वो तो अष्टमी चौदस का प्रोषदोपवास कर लिया, और वो जीवन भर का 14 वर्ष की 14 करोगे, वो तो जिंदगी भर 14 करेगा, अष्टमी करेगा। प्रतिमाधारी के लिए व्रत कोई व्रत नहीं, कोई नहीं करना। उसको तो 12 व्रतों में जो 4 शिक्षा व्रत हैं, 4 शिक्षा, कोई एक श्रावक जितने भी व्रत कथाएं हैं सब व्रत करता है। रविवार भी करता, अष्टमी चौदस भी करता, पंच कल्याण भी करता, नमोकार भी मंत्र करता, सहस्रवान भी करता, भक्ता, जितने व्रत सब करता है, सब करने लगे कई लोग। और एक व्यक्ति मात्र 2 प्रतिमा लेकर के 4 शिक्षा व्रत पालन कर रहा है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? 4 शिक्षा व्रत, वो जीवन भर का लिया, उसका गुणस्थान बढ़ेगा, इनका गुणस्थान नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसी प्रतिमाधारी ने आज तक कोई उदाहरण देखने में नहीं आया कि ये वृत्ति था, 2 प्रतिमाधारी था, इसने फलाना रोहिणी व्रत किया, इसने 16 कारण किए। करते हैं तो ये आपकी एक्स्ट्रा बोनस है। करते हैं, मैंने पहले ही कहा, मुनिराज भी कर सकते हैं, वृत्ति भी करें तो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा वर्जन है, मार्ग नहीं है। नहीं करोगे तो आपके लिए कोई भी लांछन नहीं है, कोई भी आपके व्रतों में दोष नहीं लगेगा, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा आपने एक गलती की। हाँ, उपवास तक नहीं, हमारे मूल गुणों में 4-5 उपवास है, क्योंकि अंतराय रख दिए ना सबसे बड़े। प्रोषदोपवास हमारे लोगों के लिए नहीं है। मुनि महाराजों की चर्या में प्रोषदोपवास गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया? क्योंकि है ही नहीं, उनके अंतराय रख दिए ना, उत्तर गुणों में रख दिया, उपवास आदि, तप आदि उत्तर गुणों में जाकर पहुंच गए, मूल गुणों में अंतराय कर दिया। तो हमारे जैनाचार्य बहुत। तो अब आती है वृत्ति की बात, अपन ने गौण कर दी। अब वृत्ति से जो अभिरति सम्यक दृष्टि है, उससे कहा कि देख, तू वैसे तो त्याग करेगा नहीं, लेकिन कोई ना कोई व्रत तो तुझे करना पड़ेगा। हर अविरत सम्यक दृष्टि को कोई ना कोई व्रत निरंतर बना के रखना चाहिए, निरंतर। अष्टमी चौदस, दशलाक्षण, अष्टांग, कोई ना कोई एक व्रत हर अविरत सम्यक दृष्टि को बनाना, तभी वो कारण समय सार में आएगा। कारण समय सार में जब ही आएगा जब वो कहता है मेरे पास सदा कोई एक व्रत सदा बना रहता है।
अभी कौन से व्रत कर रहे हो? बोले रविवार कर रहे हो। फिर कौन से कर रहे हो? नमोकार मंत्र करो। कोई ना कोई व्रत करेगा ही। महिलाओं में परंपरा है, पुरुषों तो बिल्कुल, पुरुष तो ऐसे हैं कि जिनको इनको VIP कोटा मिला हो। व्रत कथाएं कोई कर, महिलाएं तो खूब करती हैं, नवी व्रत करेंगे, नमोकार मंत्र सब करती रहती हैं। पुरुष तो ये पता नहीं कौन सी क्वालिटी का लोग हैं, कोई व्रत नहीं करते। मतलब कहना चाहिए 1-8% मिलेगा। 1-8% कोई कहेगा हमारा रवि व्रत है, 1-8% कहेगा कोई मेरा 16 कांड चल रहे। बहुत महिलाओं में बहुत ज्यादा है। महानुभाव, हर अविरत समय दृष्टि को कारण समय सार बनना है, कारण समय सार में आना है, तो नियम ले लेना आज जिंदगी में कि हमारी जिंदगी में प्रतिदिन प्रतिवर्ष कोई ना कोई एक व्रत कथा करूंगा। चाहे वो रोहिणी व्रत करना, चाहे रवि व्रत करना, चाहे कोई ना कोई एक व्रत आपका चलता रहे, जिसके माध्यम से अब अपना मूल विषय चल रहा है। अभी जो भैया ने बोला था, प्रदीप जी ने, कि समय 10 लाख क्षण पर्व, हालांकि हमेशा अष्टमी 14वीं पर्व है, अनादि निधन पर्व है, वो मानना चाहिए, अष्टांग का पर्व है। लेकिन आज वर्तमान की प्रभायमान परंपरा में सबसे ज्यादा महापर्व माना जाता है 10 लाख क्षण पर्व, वोटिंग के हिसाब से। और वो भादों में 3 बार आता है साल में, उसमें सबसे ज्यादा इनको मान्यता प्राप्त है भादों के 10 लाख क्षण पर्व, भदइयों का। हाँ, भादों का, क्योंकि इसमें कई कारण बन जाते हैं। एक तो मौसम भी अच्छा रहता है, समशीतोष्ण, दूसरा काम धंधा होते नहीं है, इसलिए व्यक्ति बनिया बहुत अच्छा कहता है कि भादों का करूंगा। माँ और चैत के तो नाम ही मत लेना महाराज, मुझे पता भी नहीं। चैत में तो उगाव नहीं करने जाना है, माओ में बोनी करने जाना। हाँ, तो दोनों में गड़बड़ है। भादों का करते हैं हम, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, दस्तूर दिखाना है कि मैं असंयम का 1 दिन का त्याग करता हूं। जैसे कल मैंने कहा था, एक मछली त्याग करने से कोई त्यागी नहीं हो गया, लेकिन उसने ये संकल्प दिखा दिया कि वस्तुतः धर्म त्याग में ही है। दस्तूर मंगलाचरण हो गया। आप यदि साल भर में 10 लाख क्षण पर्व करते हैं, मैं तो सदा आप लोगों से कहता हूं, पर्व की कमाई मत खाना। बहुत बड़ी सिद्धि बता रहा हूं। पर्व को आरंभ परिग्रह नहीं करना, ग्रस्त नहीं करता था कभी भूल करके। मजदूर अमावस्या की कमाई नहीं खाता, कितने गरीब मजदूर क्यों ना हो। सच्चा जैनी पर्व के दिन की कमाई नहीं खाता। अष्टमी 14 के लिए कोई आरंभ परिग्रह नहीं करेगा, कमाई भी नहीं करेगा, और कायदा से अष्टमी 14 को वो कई घरों में पहले चूल्हे भी नहीं जलते थे। शेष सुदर्शन जैसा अष्टमी को ना नहाता था, ना मंजन करता था, ना भोजन करता था, ना कुछ आराम परिग्रह, सब त्याग अष्टमी 14 को। ऐसा अब ये तो तुम नहीं कर पाओगे। अष्टमी 14 को कम से कम व्यापार ही छोड़ दो महाराज, वो भी नहीं छूट पाएगा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये करो महाराज, हमारे बड़े बड़े व्यापार हैं, अष्टमी 14 को बंद करूं तो बहुत नुकसान है चालू करने में। कोई बात नहीं, अष्टमी 14 की कमाई करना, व्यापार चालू रखना, लेकिन अष्टमी 14 की जो कमाई होगी वो हम उपभोग में नहीं लेंगे, दान में देंगे। जैनियों के कई जैनियों ने कहा, महाराज जी आप बहुत कठिन बता रहे, हम अष्टमी 14 को फैक्ट्री बंद करें, चालू करने में 8 दिन लग जाते हैं, मजदूरों का वेतन कितना नुकसान होगा। हमने कहा मत करना। अब लोग मुझे बुद्धू बनाना चाहते, मैंने कहा मत करना, फैक्ट्री चालू रखना, बस अष्टमी 14 की जो कमाई है वो घर में उपभोग में मत लेना, खाने पीने में आदि में, उस अष्टमी 14 की कमाई का दान करना। यदि सारे भारत का जैनी मात्र अष्टमी 14 की कमाई दान में देने लग जाए, ये तीर्थ क्षेत्र मंदिर सोने के बन जाएंगे, एक गरीब नहीं रहेगा, हर स्थान पर विद्यालय अस्पताल खुल जाएंगे। मात्र अष्टमी 14 की कमाई नियम पूर्वक हो कि अष्टमी 14 को जो भी कमाई होगी मैं दान में दूंगा, पूरे जैनी नियम ले ले। ये तो कर सकते, ये नहीं बनता है, नहीं महाराज इतना नहीं बनता, चलो कोई बात नहीं। अष्टांग का पर्व महाराज वो भी नहीं बनेगा, चलो साल भर में 1 दिन का नियम, एक नियम देता हूं अंत में, 10 लाख क्षण पर्व जो सर्व मान्यता को प्राप्त है। साल भर तुम कोई भी क्रिया नहीं की, ना मंदिर गए, ना पूजा की, ना अभिषेक किया, ना स्वाध्याय किया, कुछ भी त्याग नहीं किया, सब धमाल चौकड़ी मचा के रखे। मां 10 दिन के लिए महानुभाव कह रहा हूं, इतना करके दिखा दो, कम से कम दस्तूर कर दो।
10 दिन के लिए हम वो नहीं करेंगे जो 355 दिन करते हैं। 355 दिन, 10 दिन हम व्यापार नहीं करेंगे। पहले के लोगों में 8 दिन पहले से बोर्ड लग जाता था दुकान पर, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक 10 लाख क्षण पर्व लगना है, जिनको जो माल लेन देन करना है ले लीजिए, जो माल लाना है ले लीजिए। 10 दिन के लिए व्यापार बंद होता था जैनी का भादों में। वहां 10 दिन हम व्यापार नहीं करेंगे, 10 दिन हम कोई प्रकार का लेन देन नहीं करेंगे, न लेंगे न देंगे। साल भर में हम कुछ नहीं कर पाए, कम से कम 10 दिन तो हम आरंभ परिग्रह से दूर रहेंगे। 10 दिन यदि कोई भी व्यक्ति, कम से कम 10 दिन में कोई शराबी व्यक्ति से भी मैं कहना चाहता हूं, और नहीं छोड़ सकता तो मत छोड़ रहे, तेरी मर्जी पड़े, कम से कम 10 दिन को तो छोड़ देना, 10 दिन को छोड़ देना। तो भी मैं तेरे नाम से एक कथा लिख दूंगा। अब एक मछली वाली की कथा लिख सकते हैं, एक दिन की हिंसा के त्याग करने वाली कथा लिख सकते हैं, तो 10 दिन के शराब त्यागी की भी कथा लिखी जा सकती है। जब एक दिन की पाप छोड़ दिया, एक दिन के लिए उसने हिंसा छोड़ दी, तो 10 दिन नहीं पीना। गुटखा खाने वालों से कहना है कम से कम 10 दिन मत खाना, कम से कम 365 दिन तुमने गुटखा खाया, शायद तुम कैंसर से बच जाओगे। लेकिन 10 दिन यदि तुमने गुटखा खा लिया तो सड़ सड़ के मरोगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये पर्व का दिन है। पर्व के दिनों में कोई पाप नहीं करना। रात्रि भोजन करने वालों से मेरा कहना, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में 10 दिन रात में नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। कोई दवाई आदि की बात आ जाए तो बात अलग है, बाकी छोड़ दो 10 दिन, छोड़ दो। नहीं छोड़ पाए 10 दिन तो कोई बात, साल भर नहीं छोड़ पाए 10 दिन छोड़ दीजिए। आलू प्याज अभक्ष आपके घर में आते थे, 10 दिन अभक्ष नहीं बनेगा घर में, मां 10 दिन। मावना तो थी कि जैनी के घर में सदा वो आहार बनना चाहिए जो मुनिराज लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, अंतिम वार्निंग दे रहा हूं, अंतिम वार्निंग दे रहा हूं, उनको भी मैं संभालने का प्रयास करूंगा। 10 दिन घर में अभक्ष नहीं बनेगा, आलू प्याज नहीं बनेगा, लहसुन नहीं बनेगा, रात्रि में चूल्हा नहीं जलेगा, रसोई घर रात्रि में बंद रहेगा। 10 दिन, 10 दिन के लिए सब छोड़ करके करना। 10 दिन हम गाड़ियों व्यापार, 10 दिन हम गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, गाड़ी का प्रयोग, गाड़ी में नहीं बैठेंगे, अभी वैसे ही लॉकडाउन है। 10 दिन हम गाड़ी को छुएंगे नहीं, जाना पड़ेगा तो पैदल जाएंगे। 10 दिन हम बाल दाढ़ी हीरो नहीं बनेंगे। चौथ के दिन बना लेना डबल, मैं चमड़ी के छील लेना, जिससे 10 दिन चल जाएगी, उल्टी ले करके। 10 दिन हम जो चौथ को डाली, 10 दिन हम बाल नहीं बनाएंगे, हीरो नहीं बनेंगे, मात्र राग भाव है, कुछ नहीं है। 10 दिन हम साबुन सोडा नहीं लगाएंगे, 10 दिन हम कपड़े नहीं धोएंगे। सबके पास 100 जोड़ी कपड़े हैं दैनियों के पास, कम से कम इतना तो जो कुछ भी क्रियाएं आप आरंपरिक कर जो त्याग कर 10 दिन, 10 दिन कम से कम। अभी मैं आपको नियम बता रहा हूं, इसी बात को लेकर के हमने ये श्रावक संस्कार शुरू किया था 93 जबर ललितपुर के अंदर। जब मैंने लोगों से पूछा कि 10 लाख क्षण पर्व क्या है, बिल्कुल भूल गए, बोले महाराज जी पूजा पाठ कर लेंगे, अभिषेक कर लेंगे। तब उस दिन मैंने सोचा, 2 दिन पहले की घटना थी, तीज के दिन ये प्रश्न किया भैयावृत्ति कर समय, एक बच्चे से लोग बैठे थे, सबने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब उत्तर जब हमने दिए, तब 2 दिन के अंदर करके पहले शिविर में 114 शिविरार्थी आए थे, तुरंत 1 दिन के अंदर। और कैसे 10 लाख क्षण मनाना ये कहा, और आज देखो 3-3 हजार शिविरार्थियों से ऊपर पहुंच गए। आज जितनी दुख, ऐसे ऐसे शिविरार्थी दुखी हो रहे हैं कि अभी तक उनको दुख नहीं था। वो कोरोना से दुखी नहीं थे, वो मंदिर नहीं जा पाए दुखी नहीं थे, व्यापार नहीं खुला दुखी नहीं थे, कहीं नहीं जा पा रहे दुखी नहीं थे, महाराज के आहार नहीं दे पा रहे दुखी नहीं थे। लेकिन कई लोग दुखी हैं कि मेरा शिविर में नहीं जा पा रहा हूं इसलिए दुखी हूं, शिविर छूट रहा है इस साल का। कोरोना को कोस रहे हैं कि तूने सबसे बड़ा पाप किया है कि तूने मेरा शिविर छुड़वा दिया। लेकिन चिंता मत करो, बनिया वो है, ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये कोरोना डाल डाल चलेगा, अपन पात पात चलेंगे, रास्ता निकाल लेंगे, चिंता मत करना। जब एक पापी चोर
बंद मकान में, सब तरफ से कीलित मकान में भी रास्ता निकाल कर चोरी कर लेता है। तो अपन धर्मात्मा है, चारों तरफ से लॉकडाउन में भी अपन धर्म करने का रास्ता निकाल लेंगे। जब पापी में इतनी अकल होती है तो धर्मात्मा में नहीं होगी क्या? जब ये पापी लोग सेन लगा लेते हैं, अपन भी कोई रास्ता निकालें। मैंने यही सोच करके मैंने कहा कैसा मैंने कोई रास्ता निकलना चाहिए। पहले तो कोई मन नहीं था, कुछ भी करने का मन नहीं था, क्या करें। फिर बाद में सोचा कि नहीं, धर्मात्माओं को अब अपना शिविर लगेगा, घर घर का शिविर। सभी शिविरार्थियों को वैसे ही जैसे शिविर में रहते हैं वैसे ही चौथ की रात्रि में संकल्प कर लेना है। तारीख पता नहीं, तारीख कौन सी है? 22 तारीख की रात्रि में सबको अपने घर में, सब बाहर का त्याग करके, कपड़े आदि का नियत करके, धोती दुपट्टा पहन करके, और जो भी मौन नियम, भोजन पानी के नियम शिविर में होते हैं, वे सारे नियम आपको 22 तारीख को लेना है। सर्वोत्कृष्ट शिविरार्थी माना जाएगा। उन शिविरार्थियों के लिए सबसे पहला मैं संदेश देता हूं, जो शिविरार्थी जैसे शिविर में रहते थे ऐसे ही घर में रहेंगे, एक कमरे में रहेंगे, परिवार से बोलचाली बंद, अपना भोजन, अपना स्वाध्याय, अपनी क्रियाएं, भोजन के लिए निमंत्रण मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और वैसे जैसे धोती दुपट्टा पहन करके अपने घर में उसी चटाई पर सोएंगे, धोती दुपट्टा ओढ़ेंगे, मौन रात्रि रहेंगे, मौन से भोजन करेंगे, सब वो इस शिविर के नियम पालन करेंगे। ऐसे कितने शिविरार्थी हैं, ये ऑनलाइन अपना नाम भेजें, इनका फॉर्म भरा जा रहा है सुधा क्लास में ना। जो शिविरार्थी, फिर से सुने कान खोलकर, शाम को भी बताया जाएगा, जो शिविरार्थी जैसे शिविर में रहते थे ऐसी ही चर्या घर में पालन करेंगे, वे शिविरार्थी ऑनलाइन सुधा क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इनके लिए क्या पुरस्कार मिलेगा, इनके लिए क्या धन्यवाद मिलेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। और जिन्होंने 29 शिविर अटेंड किए हैं, उन शिविरों का आशीर्वाद एक तरफ रख लीजिए, पुण्य एक तरफ रख लीजिए, क्योंकि वो तो मेरी कस्टडी में आकर पालन करते थे। सर्वोत्कृष्ट 29 शिविरों में भी जो पाप नहीं कटे होंगे, जो पुण्य नहीं बनेगा 28 में, जो इस 29वें शिविर में घर में रह करके वही चर्या पालेगा, वो कहलाएगा 28 शिविरों का शिरोमणि शिविरार्थी। शिरोमणि शिविरार्थी घोषित किया जाएगा। उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये शिरोमणि शिविरार्थी हैं, जिन्होंने गुरु के अभाव में भी घर में भी वैसी चर्या पाली है जैसी गुरु के सामने पालते थे। एक बार महिलाएं भी इसमें शामिल हैं इस बार। और जो चर्या नहीं पालते हैं वो भाग तो ले सकते, इतनी चर्या नहीं पाल पाए तो भाग तो लेंगे। वे भी अपना रजिस्ट्रेशन सुधा क्लास में बनाए और बतावें उसमें कि तुम कितनी क्रियाओं में। कुछ बातें हैं आज हम अभी कारण समय सार का जो शिविर, ये शिविर वस्तुतः कारण समय सार की ट्रेनिंग है, कारण समय सार की कोचिंग है, कारण समय सार तक की तैयारी है। जैसे कोटा में कोचिंग चलती ना इंजीनियर की, IIT आदि की, ऐसे ही कारण समय सार, कार्य समय सार में कैसे प्रवेश करना है उसकी कोचिंग के रूप में शिविर लगता है। इसलिए मैं हमेशा इस शिविर को कारण समय सार शिविर भी बोलता हूं कि पहला, सबसे पहले देखो 10 दिन के शिविरार्थियों के लिए, हालांकि आपको PDF बना करके पूरा कार्यक्रम आपके पास भेजा जा रहा है, पूरी किताबें आपको जो पढ़ाई जाएगी, बुक्स भी आपको जाएगी, जिन पूजा भी आपके पास पहुंचेगी, सब कुछ आपके घर में पहुंचेगा और वहीं बैठ के पढ़ना है। पहला नियम होगा, सब अपने अपने घर में रहकर बाहर जाने का त्याग करेंगे। जो शिवरात्रि शिविर में भाग लेंगे वाहन का भी त्याग करेंगे, विशेष परिस्थिति, बीमारी हानि की छूट रख करके। घर पर मौन पूर्वक रहना है, घर के सदस्यों से धार्मिक चर्चा कर सकते हैं। घर में कोई धार्मिक और आवश्यक कोई हाली बीमारी की आए तो चर्चा करते, बाकी समय मौन रहना। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से घर पर अष्टदव से पूजन करना अनिवार्य है। जो यहां से पूजन आपको कराई जाएगी, विनोद भैया प्रदीप भैया दोनों मिलकर के जैसी शिविर में पूजा कराते थे, यहां बराबर 1-1.25 घंटे पूजा चलेगी। वो पूजा आपको लाइव में बैठ के करना अनिवार्य है। यदि आपका मंदिर खुला हुआ है, जा सकते हैं, तो फिर आप मंदिर में स्वयं कर लें, और मंदिर नहीं जा सकते हैं तो लाइव में जो पूजा कराई जाएगी वो आपको करना है। 24 घंटे धोती दुपट्टा पहनना पुरुषों के लिए अनिवार्य। रात्रि में मौन पूर्वक चटाई पर सोना है, गद्दे आदि पर नहीं।
पारस चैनल, जिनवाणी पर, सुधा कलश चैनल पर धार्मिक प्रोग्राम के अलावा 10 दिन सभी को टीवी का त्याग करना है। महत् धार्मिक कार्यक्रम देखेंगे। प्रातः, मध्याह्न, रात्रि में सामायिक करना है। ये ऊपर के कार्यक्रम आपको यहां से कराए जाएंगे। प्रातः काल की सामायिक, मध्याह्न की सामायिक और रात्रि की सामायिक आपको स्वयं करना है, लाइव से नहीं कराई जाएगी। आप स्वयं सामायिक करेंगे। सामायिक में कम से कम 1 नमोकार मंत्र की माला और 1 दशलाक्षण पर्व की माला फेरेंगे जाप में, और सामायिक पाठ करेंगे, 12 भावना पाठ करेंगे। ये आपकी किताब में होगा। तो आप 1 नमोकार मंत्र की माला, 1 धर्मदान मंत्र की माला, आपको माला का नाम दे दो, ओम ह्रीम उच्छम क्षमा धर्मंगाय नमः, ये। और सामायिक पाठ आपको पढ़ना है, 12 भावना आपको पढ़ना है सामायिक के समय, दोपहर में, प्रातःकाल, मध्याह्न में। दिन में 1 बार शुद्ध मर्यादित भोजन मौन पूर्वक करना है। घर में किसी के कहने पर भोजन करना है, मांग के नहीं करना, मांग के नहीं करना, बिना कहे नहीं बैठना। घर में भी निमंत्रण से भोजन करना है। घर का सदस्य यदि कहें आइए भोजन कर लीजिए, तो आप भोजन करोगे। और थाली में जो भी परोसा जाएगा मांग के नहीं खाओगे, हूं हां नहीं करोगे। नहीं तो घर में परिवार के लोग हैं, मम्मी है, पत्नी है, चिल्ला चिल्ला के मांगो। ऐसे ही भोजन करना है घर में जैसे तुम दूसरे के घर में भोजन करने गए हो। भोजन के पहले कायस्वर करें, भोजन के पश्चात कायस्वर करके फिर थाली को छोड़ें। भोजन में मृत जीव आने पर अंतराय करना है। यदि आप नहीं रह सकते हैं तो मात्र पानी पी सकते हैं। यदि मृत जीव, चींटी, कीड़ा मकोड़ा आदि मरा हुआ, भोजन में बाल आने पर जिस वस्तु में बाल आएगा वही वस्तु हटा देंगे, शेष भोजन ग्रहण करेंगे। रोटी में बाल आ गया तो, रोटी में बाल आ जाए तो चावल खा लेना, चावल में बाल आ जाए तो सब्जी खा लेना, और उसमें भी आ जाए तो पानी पी के उठ के आ जाना। कुआं बोरिंग के पानी की व्यवस्था सुविधा अनुसार करें। उसी का कुएं का बोरिंग, ये जो सरकारी नल है इनका नहीं, कुएं का अथवा बोरिंग का पानी प्रयोग किया जा सकता है। बाजार में रेडीमेड मसाले अथवा भोजन की सामग्री का पूर्णतः त्याग करना है। घरों में दिन में भोजन 1 बार करना है। शाम को यदि भूख सहन नहीं होती है तो फलाहार ले सकते हो, दूध पानी अपनी शक्ति के अनुसार। 10 दिन में दाढ़ी बाल आदि नहीं बनवाना। स्नान आदि साबुन से स्नान नहीं करना, सोडा, कास्टिक सोडा, क्योंकि हिंसा होती है, बहुत ज्यादा नाली में जीव रहते हैं। मुल्ताई मिट्टी आती है बहुत अच्छी शिविर की, तो मुल्ताई मिट्टी से अथवा बेसन में हल्दी डाल करके बेसन से स्नान किया जा सकता है। 10 दिन के लिए जूते चप्पल का त्याग होगा। चाय कॉफी ना पिएं और ना ही किसी को पिलाएं। आवश्यकता पड़ने पर उकाली पी सकते हैं, जो उकाली बनाते हैं काली मिर्च की। मुख शुद्धि के लिए पेस्ट नहीं, दंत मंजन या लौंग पाउडर का उपयोग करें। पेस्ट जो आपका होता है ना, पेस्ट वाला, हाँ, कोलगेट वगैरह नहीं करें। डेयरी का उपदेश, दूध लेना सर्वथा वर्जित है। परिचित वाले के यहाँ का दूध प्रयोग करें। जो डेयरी मिलती है जनरल दूध, ये उपयोग नहीं करना। शाकाहारी परिचित व्यक्ति से दूध, दही, घी आदि प्राप्त करना जो आप पहचान 10 दिनों तक व्यापार का रुपया लेना देना, सोना चांदी आदान प्रदान नहीं करना, व्यापार का त्याग, जैसे शिविर में करते थे। शक्ति अनुसार अंग्रेजी दवाइयों का त्याग करना है। विशेष परिस्थिति की छूट रखना है। दवाई लेना पड़ती है तो भोजन के साथ में ही दवाई ले लें, बार बार दवाई न लें। सभी प्रकार के नशीले पदार्थ, गुटखा, पाउच, लिम्का, थम्सम, सुपारी, पान आदि, इन सब चीजों का स्वाद खेद पदार्थों का त्याग रहेगा। मांस, सौंफ और लौंग भोजन के समय खा सकते हैं। महिलाओं के लिए 10 दिन महिलाएं यदि इसमें भारतीय रहना है तो उनके लिए भी कम से कम 5 साड़ी का संकल्प करना पड़ेगा। बदल बदल 5 नहीं, जो 5 होगी 10 दिन वही 5 साड़ी पहनोगे, बदल नहीं सकते। यदि महिलाएं शिविर में भर्ती रखें, क्योंकि आज घर घर का शिविर है, इसलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 5 साड़ियों के अलावा शेष 10 दिनों तक कोई भी महिला शॉपिंग के लिए नहीं जाएगी बाजार में। शॉपिंग को जाएगी तो मात्र वही वस्तुएं, सब्जी है, किराना है, जो आपके उपयोग की वस्तुएं हैं, वो शॉपिंग करने, शौक से शॉपिंग करने नहीं जाएंगे। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं का कोई महिला प्रयोग नहीं करेगी। मोबाइल फोन का त्याग रखेंगे विशेष परिस्थिति को छोड़ करके। उसमें कोई खेल आदि गेम्स वगैरह नहीं देखेंगे। चौके में जमीकंद, लहसुन आदि बनाने का सर्वथा त्याग। रात्रि में भोजनशाला पूर्णतः बंद रहेगी प्रत्येक जैनी की 10 दिन। दिन अस्त होने के बाद पूरी भोजनशाला लॉक रहेगी।
पानी तक भी भोजनशाला से नहीं निकाला जाए, ताला लगना चाहिए 10 दिन के लिए। छोटे बच्चों की बात अलग है, उनके लिए दो। मर्यादित पानी का उपयोग करें, छने पानी का उपयोग करें। 48 मिनट के अंदर स्नान भी छने पानी से करें। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, सुधा कला चैनल पर सिविल संबंधी सभी कार्यों में उपस्थित रहना होगा। वाहन का आगे ऊपर आगे आकरण ही, किसी से भी चर्चा बात नहीं करना। अब कार्यक्रम जो आपके हैं वो ये बता देंगे। और प्रातःकाल पारस चैनल पे 10:20 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 10:20 पे सबसे पहले आपको शांति धारा दिखाई जाएगी, बड़ी वाली। हाँ, ब्रह्मचारी संयम से तो रहना ही है, वो तो 10 दिन रहना ही है। संयम से ब्रह्मचारी व्रत रह करके रहना ही है। 10:20 से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो शांति धारा, अभिषेक 10:20 से 7:20 10:20 नहीं है। हाँ नहीं, उसको सुधारे, 10:20 नहीं, 7:20 से 7:50 तक अभिषेक शांति धारा होगी। आप सबको टीवी के सामने बैठ करके शांति धारा देखना है और वो यहां से 10 लाक्षण पर्व की शांति धारा कराई जाएगी। जिनको शांति धारा करवाना हो वे अपने नाम कमेटी के पास भेज सकते हैं। 10 दिन के लिए भी, 1 दिन के लिए भी उनकी व्यवस्था क्या है वो बता देंगे शाम को। 7:50 से 9:50 तक पूजन होगी। यहां पर बड़े ठाट बाट के साथ, संगीत के साथ आपको लाइट में बैठ करके आपके घर, आपके सामने थाली हो, पूजन की द्रव्य हो और यहां से जो पूजन बोली जाए वही पूजन आपको करना है। 2 घंटे हाँ, 7:50 से 9 तक 1 घंटे 10 मिनट। और 9 बजे से प्रवचन होगा, जो होगा 10:30 तक लिखा, जैसा भी होगा। 9 बजे से प्रवचन होगा 10 लाक्षण पर्व के ऊपर। फिर 10:30 से 11 बजे तक तत्वार सूत्र की पूजन, जो अपन शिविर में करते हैं ना, तो तत्वार सूत्र की पूजन होगी प्रवचन के बाद। यानी 10 अध्याय के अर्घ चढ़ेंगे, जैसे चढ़ते हैं। आपको यदि अर्घ चढ़वाना है तो नाम भेज दें। 10 गोले, प्रत्येक अध्याय पर 1 गोला चढ़ता है, आप सबको मालूम है। और यहीं पर बैठ करके संघ के साधु महाराज लोग तत्वार सूत्र का पाठ करेंगे और तत्वार सूत्र का पाठ करेंगे और पाठ करके और फिर आप लोग पूजन करोगे। ये समय है 10:30 से 11 बजे तक तत्वार सूत्र का पाठ। ये सब लाइव रहेगा, पूरा लाइव आपको दिखाया जाएगा और आपको ये कार्य सब अटेंड करना है। इसके बाद आप अपना भोजन करेंगे। हाँ, आपका नहीं, आपका भोजन है, हम लोगों का नहीं, आपका भोजन। इसके बाद आप लोग भोजन करेंगे। 1 घंटे आपको भोजन का दिया गया और 12 बजे आप लोग सामायिक में बैठेंगे। 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक आपको निजी करना है, लाइव में नहीं कराया जाएगा। आपको सामायिक 12 से 1 बजे करना है। 1 से 2 बजे आपको विश्राम करना है। विश्राम करके और 2 बजे फिर आपको थोड़ा बहुत जो मालाएं हैं, जाप हैं और जो हम स्वाध्याय कराएंगे उसकी होमवर्क करना है। 3 बजे फिर आपको लाइव टीवी पर बैठना है पारस चैनल पर। 3 बजे से 5 बजे तक तत्वार सूत्र के ऊपर 1 अध्याय पर कक्षा लगाई जाएगी और संभवतः मैं खुद ही इस बार तत्वार सूत्र का अर्थ बताऊंगा। 1-1 अध्याय का मैं खुद ही बताऊंगा। 1 दिन में 1 अध्याय का अर्थ। 10 दिन में इतना बड़ा तत्वार सूत्र जो साल भर अर्थ चल सकता है। 10 साल चल सकता है। वो 10 दिन के अंदर आपको सारांश रूप में बताएंगे। हर व्यक्ति तत्वार सूत्र की किताब लेकर लाइव में पारस चैनल पर बैठेगा। सायंकाल जो जिनवाणी चैनल पर कार्यक्रम है, जैसा प्रतिक्रमण, यहां पर प्रतिक्रमण होगा। आपको प्रतिक्रमण की किताब लेकर के बैठना है। यहां से आपको प्रतिक्रमण दिखाया जाएगा। 5:40 पर लाइव जिनवाणी चैनल पर आपको प्रतिक्रमण दिखाया जाएगा। लाइव चैनल पूरा प्रतिक्रमण दिखाएगा। यहां से महाराज लोग प्रतिक्रमण कराएंगे और आप 5:40 से शुरू हो जाएगा। फिर 6 बजे से जिज्ञासा होगी। 20 से 25 मिनट में प्रतिक्रमण होगा। फिर जिज्ञासा जैसी चलती होती है, फिर जाकर के अंत में महाआरती, जैसे यहां पर हर साल होती थी, महाआरती यहां से होगी। आप लोग अपने अपने घरों में आरती के दीपक सजा के रखें और टीवी के सामने बैठ करके यहां से आरती बोली जाएगी और आप सारे घर में ऐसे ही नाचना जैसे यहां नाचते थे। शिवरात्रियों से मेरा कहना है ऐसे ही नाचना जैसे यहां नाचते, धूम धड़ाका।
हाँ, ऐसे ही घर में तुम अपने यहां से आरती बोलेंगे और वहां आप आरती नाच गान करेंगे। इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। बीच में आचार्य भक्ति होगी, जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा के बीच में प्रतिक्रमण के बाद आचार्य भक्ति, आचार्य के बाद जिज्ञासा, जिज्ञासा के बाद महाआरती। इस प्रकार का आप लोगों के लिए किया है। आप ध्यान रखें, ये सब कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। यानी यूं कहना चाहिए, हर साल तुम हमारे पास आते थे, इस साल हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। हर साल तुम घर को छोड़ करके आते थे, आज घर में रह करके बरतना है। इसमें भी जो व्यक्ति शामिल नहीं हो पाए, कई लोग कहते महाराज 10 दिन के लिए घर छोड़ना मुश्किल है, हमारे घर में कोई नहीं है, हम 2 ही प्राणी हैं, बच्चे बाहर हैं, घर छोड़ के कैसे आवे। कई लोग कहते महाराज 10 दिन में नहीं छोड़ सकता हूं। चलो कोई बात नहीं, इस बार क्या बहाना है? हाँ, अब बिल्ली के भागे छीका टूट गया, अब क्या बहाना है? जाने में रखता महाराज 2 दिन, जाने में 2 दिन, आने में 14-15 दिन यूं मिट जाते हैं। अब नौकरी भी जाना, अब तो कुछ नहीं, आपको घर में रहना है। और घर में रह करके भी जो महिला पुरुष इस शिविर में भर्ती नहीं हो पाया, तो वो अपने आप को धिक्कार मानना। इससे अच्छा, सरल, सस्ता और अनुकूलता शिविर ना तो कभी लगा है, भविष्य की कह नहीं सकता। ये कोरोना की कृपा है। ना आने जाने की कोई किराया लगना, कुछ तो नहीं लगना आपको। घर हर महिला पुरुष को, हर बच्चे बच्चियों को, हर बूढ़े बुढ़िया को, सबको इस शिविर में भर्ती होना है। कोई उम्र का तकाजा नहीं। बिस्तर पे लेटा है तो वो भी करे, बिस्तर पे लेटा है तो वो भी शिविर में भर्ती हो जाए, वो भी अपना फॉर्म भरे और अपनी सारी सूचना सुधा कलश पे भेजें कि आप इस शिविर में कितना भाग लेंगे। पूरा भाग ले रहे हैं, आंशिक भाग ले रहे हैं, उसका क्या डिटेल होता है अभी भैया बता दे मैं, और नहीं तो शाम को जिनवाणी चैनल पर सब बताया जाएगा। शाम को और डिटेल पूरा बताया जाएगा। अब इसमें आपको जो जिज्ञासा प्रश्न हो, भाई आप अपने प्रश्न करें, शाम को जिज्ञासा में समाधान कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए देखो, इस शिविर के अंदर आप लोग चूकना नहीं, बहुत बड़ी चीज है आप लोगों के लिए। कितनी बड़ी चीज, आज को 10 दिन आपको पूजा कराई जाएगी, 10 दिन आपका प्रतिक्रमण कराया जाएगा। प्रतिक्रमण के कितने बड़े भाव होते बंधुओं। सबसे मेरा कहना है, मास साल भर में इतना तो अपन में बढ़िया का हाथ होता है कि वो 10 दिन के लिए सब छोड़ दो विकल्प। वैसे ही लॉकडाउन है। अरे कोरोना जब 2-2, 3-3 महीने के लिए व्यापार छुड़ा सकता है, तो क्या हम धर्म के लिए 10 दिन नहीं छोड़ सकते? यानी कर्म की मार में तुम 3-3, 4-4 महीने धंधा छोड़ दिया कर्म की मार में, और धर्म के कहने पर 10 दिन के लिए व्यापार नहीं छोड़ रहा है। कर्म जब मार कराता है तो 10 दिन के लिए लॉकडाउन होना पड़ता है, 14 दिन के लिए। वो कोरोना टाउन बोलते ना, क्वारंटाइन जो करते हैं 14 दिन के लिए कर देते, कुछ नहीं खाना पीना, काली पियो बस शांति से। कम से कम धर्म की मार से 10 दिन के लिए धर्म टाउन हो जाओ। क्वारंटाइन के स्थान पर क्या बदल देना है? धर्म टाउन हो जाओ। यानी 10 दिन हम ऐसे रहेंगे, धर्म का लॉकडाउन करेंगे, सब तरफ से बंदेज करके वहां 10 दिन। इसलिए सब लोगों को 15 दिन पहले से बता दिया है, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। नौकरी वाले, जिंदगी में नौकरी करना ही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। कम से कम 10 दिन नौकरी करना छोड़ दोगे तो अगले भाव में शायद तुम्हें नौकर नहीं बनना पड़ेगा, सेठ बनोगे। क्या तुम्हारी नसीब, ऐसे क्या पाप किया है कि 10 लाख क्षण पर्व में भी नौकरी, सरकार पर्व में भी दास्ता। यानी कम से कम अपने बॉस से बोल दो, सरकार से बोल दो कि साहब मैं साल भर नौकरी करता हूं, कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में तो मैं नौकर बन के नहीं जीना चाहता हूं, श्रावक बन के जीना चाहता हूं। तो नौकरी वाले अभी से 10 दिन की छुट्टी ले लें, व्यापार वाले अभी से अपने व्यापार की व्यवस्था कर दे, सब रिश्तेदारों में जहां जाना आना है सब से मना कर दे मैं, और सबको बोल दो भाई 10 दिन में नहीं आऊंगा, और जो ऊपर जाना उनसे भी कहना 10 दिन में मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी अर्थी में नहीं आऊंगा। हाँ कह दो, क्या बात हो गई। यमराज को भी यदि पूरे संगठन के साथ कहोगे तो शायद यमराज भी मान जाए। हाँ, और वो भी सोच रहे साहब, यमराज से कहना साहब 10 दिन में नहीं आऊंगा, मेरा त्याग है, तो हो सकता है यमराज भी कहे 10 दिन बाद उठाऊंगा इसको।
भावना रखो। यानी 10 लाख क्षण पर्व का जो शिविर है, उस शिविर के लिए अपनी पूरी तैयारी करके बहुत जोश के साथ, और अभी 3,000 3,500 शिवरार्थी होते थे, इस बार कम से कम 10,000 15,000 शिवरार्थी हो जाए तो कम। 1 लाख हो रहा है। महासागर जी कह रहे हैं रिकॉर्ड तो जब माना जाएगा जब इस बार 1 लाख शिवरार्थी हो। जो 29 शिवरार्थियों में भर्ती हुए, जिनको 10 15 20 हो गए, जो ऊपर नहीं गए हैं, वे भी सब आ जाओ। अपने परिवारों को मिलाओ, अपने रिश्तेदारों को मिलाओ, सबको घर बैठे करना है। अपने दूसरे काम भी कर लेना थोड़े बहुत। ये तो बीच में 2-3 क्लासें लगना है, पूजन की क्लास है, दोपहर की क्लास है, शाम की, बाकी तो अपने घर के कार्य कर लेना, कोई बात नहीं। यदि पूर्णतः शिविर नहीं अपना पाओ तो आधा अपनाओ, आधा नहीं अपनाओ तो अंश अपनाओ। लेकिन जब कहा गया है तो इस बार ऑनलाइन सुधा कलश पर 1 लाख लोगों का एडमिशन होना चाहिए, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि 28 शिविरों का फल मुझे मिल गया। 28 शिविरों की जो मेहनत मैंने की है, ये शिविर उसकी कहना चाहिए मजदूरी है, गुरु दक्षिणा है। 28 शिविरों में जो हमने आपको मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, सारी समाज के लिए, सारे भारत के लिए, ये शिविर मुझे गुरु दक्षिणा में मिलेगा। यानी 1 लाख शिवरार्थी फॉर्म भरेंगे और सब घर बैठे पढ़ेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 करोड़ के जैनी हैं, उसमें श्वेतांबर गौड़ करने दिगंबर हैं, तो दिगंबरों में कम से कम 50 लाख में यदि 1 लाख ने फार्म भर दिया तो कोई बात नहीं। अरे 1-1 लाख तो एक समाज में ही है। इंदौर में 2 लाख की समाज है, जैन समाज। जयपुर में 2-2.5 लाख की समाज है। ललितपुर कम से कम लाख लगभग थोड़े से कम करके 50,000, 1 लाख की समाज जबलपुर की है। 1 लाख की समाज जबलपुर की, जबलपुर में मैं शिविर लगा के आया। ललितपुर की समाज लगभग थोड़ी कम 1 लाख है। अशोकनगर की 50,000 है, गुना की 25,000 है, सागर 50,000 है। ये सारे हमने तो 1 लाख बहुत कम कहा, 5-6 लाख होंगे महाराज जी, क्योंकि सब महिलाएं। बहुत कम कहा। कम से कम 1 लाख है। अधिक तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम कितनी मेरी बात को रखते हो। 1-1 लाख तो एक शहर में जैन श्रावक है, और 1-1 लाख लोग एक शहर के मेरे भक्त भी है। क्या बड़े बड़े शहरों में आज बड़े, पूरा ललितपुर भक्त है, पूरा अशोकनगर भक्त है, पूरा जबलपुर भक्त है, जागुना भक्त है, 7 चतुर्मास किए, सारे भक्त तो हैं। और इस बार अपनी भक्ति का प्रदर्शन दिखाओ कि महाराज ने 1 लाख कहा है, हम उसके आगे 0 बढ़ाएंगे। 1 लाख के आगे 0 बढ़ाओ और फार्म भरो, और फिर एक सारे जगत को एक दिखाओ कि देखो हम वो उस गुरु के चेले हैं जिन्हें कोरोना भी नहीं रोक पाया। कोरोना ने बंदेज लगाए, हम लोगों ने साइड का रास्ता निकालकर गुरु से आकर पढ़ ही लिया। ऐसा करके महावीर भगवान की